चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 देख रहे हैं, जिसमें क्या है अध्याय 7 ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, ऊष्मा एवं ताप के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे गैसीय प्रसार। गैसीय प्रसार क्या होती है, गैस में प्रसार किस माध्यम से होती है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं, चित्र में सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, ऊपर परख नली लिया गया है आवश्यक सामग्री के रूप में परख नली, और एक जो है छिद्र वाला कारक जिसमें कांच की नली लगी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी दिखाई दे रहा है, एक कांच की नली लिए हैं, यहाँ पर देखो परख नली लिए हुए हैं और गर्म करने का साधन लिए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं मोमबत्ती लिए हुए हैं, जो ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गैस का प्रसार किस माध्यम से होती है उसके बारे में समझें तो कांच की नली लगे कारक को परख नली के मुंह में लगाइए। यहाँ पर देख सकते हैं कांच की नली है, जो परख नली के माध्यम से क्या लगाए हैं, उसमें मुंह के उसके जो परख नली के मुंह है उसमें लगाए हैं, और इस नली के ऊपरी छोर पर एक रबर की नली लगा देते हैं। यहाँ पर देखो रबर की नली लगी हुई है, कहाँ पर लगी हुई है, ऊपरी छोर पर हम लोग रबर की नली लगा देते हैं। अब इसे उलटकर पानी से भरे हुए बीकर में इस प्रकार रखते हैं कि रबर की जो नली है बाहर निकला हुआ, यानी कि बाहर निकला हुआ सिरा पानी के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, यहाँ पर सभी देख पा रहे हैं कि रबर की जो नली है वो किस माध्यम से जो है पानी में जो है अंदर डूबा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, परख नली को ऊपर से, यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं परख नली को ऊपरी भाग में देखो मोमबत्ती की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही गर्म करते हैं तो परख नली में कुछ हवा बुलबुलों के माध्यम से होकर नीचे निकलती है। यहाँ पर देखो पानी दिखाई दे रहा है, कुछ बुलबुलें निकल रही हैं, ऊपर से हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रही, गैस का प्रसार बढ़ती जा रही है। वहाँ क्या गर्म हो रही परख नली गर्म हो रही, तो क्या बन रही है, वहाँ पे ऊष्मा बन रही है। वो क्या कर रही है, पाइप के माध्यम से नीचे जो है पानी पर बुलबुले के रूप में दिखाई दे रही है ना। तो जो है परख नली को गर्म करना बंद कर देते हैं, तब वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण हवा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि सिकुड़न आ जाती है। तो उनका स्थान जो है, उसका स्थान लेने के लिए पानी ट्यूब में से होता हुआ परख नली में आने लगता है। गैस में ऊष्मीय प्रसार और निम्न माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ऊष्मीय प्रसार को हम लोग और यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोग समझें तो यहाँ पर एक जो है जार लिया गया है, एक बोतल लिया गया है, और इस बोतल में जो है मुंह में जो फुग्गा फुलाते हैं तो क्या होती है, बोतल को गर्म करते हैं। यहाँ पर देखो एक चित्र में दिखाई दे रहा है, खाली बोतल लिए हैं जिसमें फुग्गा ऊपर में रखे हुए हैं, वो क्या है, ज्यों का त्यों, यानी कि उसमें सिकुड़न आ चुका है। लेकिन दूसरे फुग्गा में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टब में क्या रखे हैं, गर्म पानी रखे हुए हैं। जैसे ही गर्म करते हैं पानी को तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर एक बोतल रखी है, और बोतल के मुंह में क्या है, फुग्गा है, जो जैसे ही पानी गर्म होती है तो उसमें ऊष्मीय प्रसार बढ़ता जाता है, और ऊष्मीय प्रसार होने के कारण जो है ऊष्मा उस जो है बलून में, यानी कि फुग्गा में आ जाता है, और वो हल्का सा फूलने लग जाता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि गैसीय प्रसार किस माध्यम से होती है। चलिए अब बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की। तो अवस्था परिवर्तन को हम लोग समझें कि अवस्था परिवर्तन किस माध्यम से होती है। अलग अलग जगहों में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलती है ना। प्रकृति में सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। सभी जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी पदार्थ है, एक अणु है, जो है अणु मिलकर के पदार्थ का निर्माण करती हैं, जो हमेशा क्या हो रहती है, गतिमान रहते हैं। ठोस में अणु अपनी निश्चित स्थितियों पर नियमित क्रम में जमे होते हैं, और अणु अपनी माध्यम स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं। अणुओं के बीच क्या होती है, आकर्षण, जिसमें अंतरा आणविक बल कार्य करते हैं। क्या, अंतरा आणविक बल कार्य करते हैं, और जिस कारण अपनी माध्य स्थिति को छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, जब दोनों अणु आपस में घर्षण करेंगे तो उसके बीच जो है अंतरा आणविक बल कार्य करते हैं। इस कारण दोनों के माध्य को छोड़ाने के में स्वतंत्रता नहीं मिलती है। गैस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। इस कारण उनमें अंतरा आणविक बल बहुत कम
मिलते हैं। ठीक है, लगातार गति की स्थिति में रहते हुए वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। द्रव के अणु गैस के अणुओं की तुलना में आपस में पास पास होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो द्रव होती है वो उनकी जो आयतन होती है वो क्या रहती है, बराबर रहती है, सेम होती है, आयतन में परिवर्तन नहीं होती है। तो और गैस के अणु में देखें तो आयतन, आकार, सभी चीज़ें उसमें क्या रहती हैं, परिवर्तन देखने को मिलती है। अतः ये अणु द्रव की सीमा के अंदर गति करती हैं, चूँकि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है और गर्म करने पर पदार्थ, जैसे ही गर्म करेंगे तो पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा अधिक होती जाती है और गति तेज होती जाती है। यही कारण है कि ऊष्मा लेकर ठोस द्रव में और द्रव गैस में रूपांतरित हो जाता है। इसी को बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। किसको बोला जाता है, ठोस द्रव में और द्रव गैस में, है ना। जब ठोस रहेगी तो वो क्या होगी, लिक्विड में परिवर्तन होगी, द्रव में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा देखें, द्रव जो है उसको हम लोग गर्म करेंगे तो गैस के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार जो है ठंडा करने पर अणुओं की ऊर्जा कम और गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण गैस द्रव में और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस समस्त परिवर्तनों को ही अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अवस्था परिवर्तन समझ में आया। क्या होती है, ठोस द्रव में, यानी कि जो बर्फ रहती है वो क्या अवस्था है, ठोस है। उसी बर्फ को हम लोग देखेंगे, थोड़ा देर रख देंगे तो क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और द्रव को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाती है।